नमस्कार दोस्तों, आज हमारा सरलीकरण का पाठ नंबर 4 है। यहाँ पर हम जो भी प्रश्न लिए हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहाँ पर हमने जो पहला प्रश्न लिया है वह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2011 में पूछा गया है। चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं बहुत ही आसान विधि से। यहाँ पर 2.75 की पावर 3 है, माइनस के 2.25 की पावर 3 है, तो इसको हम बहुत सरल विधि से देखेंगे। इसको मान लेते हैं ए, मान लेते हैं इसको, तो ए की पावर 3। अब इसको मान लेते हैं 2.25 को बी, तो बी की पावर 3। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2.75 को हमने ए माना है, तो यहाँ पर ए मान लेंगे इसको, तो ए की पावर 2 प्लस, अब इसको हमने ए माना है तो इसको ए गुणा 2.25 को बी माना है तो बी प्लस के 2.25 को बी माना है तो बी का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देखेंगे यह एक फार्मूला होता है ना, ए की घात 3 माइनस के बी की घात 3 का फार्मूला होता है ए माइनस के बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। यहाँ पर नीचे हम देखेंगे तो नीचे ए स्क्वायर तो ये लिखा ही है, प्लस के ए बी की गुणा करेंगे तो आ जाएंगे ए और बी और प्लस के ये बी स्क्वायर है। अब हम ऊपर और नीचे देखेंगे, हमारी यह एक ब्रैकेट और यह ब्रैकेट एक तार है, तो यहाँ पर लिखा रह गया यानी ए माइनस के बी, और ए को हमने माना है 2.75 यानी 2.75 माइनस के, बी को माना हमने 2.25 यानी 2.25। अब ये घटाने का प्रश्न वो आराम से हम घटा देंगे। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गए, 7 में से 2 गए 5, यहाँ पर पॉइंट इधर कुछ नहीं बचा, यानी कि 0.5 या 0, तो 0.5 ऑप्शन बी में दिया है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 0 है इसका मतलब एक ही है, यानी 0.5 ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है, यह प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2013 में पूछा गया है। यहाँ पर देखें 0.125 लिखे हैं। अगर हम 125 के एक गुणनखंड करें तो 5 5 3 बार आएंगे। यहाँ पर देखते हैं जैसे 5 दूनी 10 और 5 25, 5 से काटेंगे 5 25 और 5 एकम, यानी कि इसको हम लिख लेंगे 0.5 और की पावर लिख दें हम 3। इसके बाद प्लस 0. इसी 27 की गुणनखंड करेंगे तो 27 के भी 3 बार आएंगे। 3 नेम 27 और 3 3 9, 3 एकम 3, यानी कि 0.3 की पावर होगी 3। नीचे इसकी हम आपस में गुणा करें तो आ जाएंगे 0.5 की पावर 2 प्लस यहाँ पर 0.09 लिखें, यानी कि इसको हम 0.3 की पावर 2 कर दें तो बिल्कुल यही आ जाएगा। 3 3 9, 2 के बाद आ जाएगा माइनस के, इसको हम 0.5 गुणा और 0.3 लिख दें तो देखो 3 पंजे 15 और 2 के बाद पॉइंट, बिल्कुल सेम टू सेम सही बैठ रहा है। अब इसको हम एक सूत्र के रूप में हल करेंगे, यानी कि यह तो मान लेते हैं हम ए की पावर 3 प्लस इसको मान लेते हैं बी की पावर 3 वटे में, यहाँ पर 0.5 को ए माना है तो इसको ए स्क्वायर प्लस 0.3 को बी माना है तो बी का स्क्वायर माइनस के 0.5 को ए माना है तो ए और 0.3 को बी माना है तो यहाँ पर हो गए बी। इसको हम देखेंगे, यह एक फार्मूला है, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का फार्मूला होता है ए प्लस का बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी बटे में इसको देखें, ये तो ए स्क्वायर है ही, प्लस के ये है बी स्क्वायर है और ये है माइनस के ए और बी यानी ए बी। अब ऊपर और नीचे देखेंगे, ये और ये कट गए, बिल्कुल सेम टू सेम है। बचा कितना, यानी ए प्लस का बी बचा, ए प्लस का बी, और ए हमने माना है
0.5 को, यानी 0.5 प्लस, और बी को माना है 0.3 को, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.3। अब इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 8 और 0, यानी कि 0.8 आ जाएंगे। तो 0.8 हमारे ऑप्शन सी में है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सूत्र के माध्यम से बहुत ही सरल हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 हमने यहाँ पर लिख लिया है। यह प्रश्न चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2011 में पूछा गया है। प्रश्न देखने में इतना लंबा है पर इतना है नहीं। देखिए 3.17 और 3.17 है, इसको हम a गुणा a मान लेते हैं। 3.17 को a मान लेते हैं, प्लस इसको हमने b मान लेते हैं, यानी यह हो गया b गुणा b माइनस की ये 2 गुणा। अब 3.17 को हमने a माना है और 0.17 को हमने b माना है। इसके दोनों तो ये हो गया, यानी कि a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर एक तार है, माइनस के 2ab, यानी 2ab। यह फार्मूला होता है हमारा a माइनस के b का होल स्क्वायर। अगर इसको हम खोलें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो a को हमने माना है यानी कि 3.17 माइनस के, और b को माना है हमने 0.17 उसका होल स्क्वायर। अब इसको बीच में घटाने का निशान है तो इसको घटा देंगे, यानी 3.17 है और यहाँ पर 0.17, ये घट जाएंगे, बचेंगे 3 और की पावर ये 2 है और 3 3 आ जाएंगे 9। तो इस प्रकार 9 हमारे ऑप्शन ए में है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 हमने यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर ये 400 लिखे हैं और 400 का वर्गमूल करेंगे तो आ जाएंगे 20। 20 बीसम 400 प्लस का निशान 0.04, तो ये है 0.2 का। अगर वर्ग करेंगे तो आ जाएंगे 4, यानी 2 दूनी 4 और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, माइनस। इसको हम 2 2 के जोड़ा बनाते हैं, 1 2 और 3, यानी इस पर हम 2 लिखेंगे और 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 और 3 बार लगा दिया यहाँ पर हमने पॉइंट। ठीक है, इसका वर्गमूल करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 20.2 माइनस के 0.002 घटाने का है। चलिए यहाँ पर हम घटा के भी दिखा देते हैं। इसको ऊपर लिख लेंगे, यानी 20.2, पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट लगाएंगे, इधर संख्या सो इधर, बाकी इधर संख्या सो इधर, 002। अब यहाँ पर कुछ नहीं, ऊपर उतनी संख्या के ऊपर यहाँ 0 बढ़ा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे घटाने का निशान। यहाँ से दहाई यहाँ हो गए 10, और 10 से यहाँ दहाई यहाँ 10 हो गए, यहाँ रह गए 9, और 10 में से जब 2 गए तो बचे 8, यहाँ 9 है तो 9 आ गए, तो यहाँ पर रह गया 1, वो 1 यहाँ पर लिख लिया पॉइंट। बाकी ये संख्या पूरी ऐसी लिख देंगे। तो ये देखेंगे ऑप्शन हमारे डी में यहाँ पर बिल्कुल दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है, रूट के अंदर 0.3025 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है। यह चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2011 में पूछा गया है, यानी इसका हमें वर्गमूल निकालना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 25 वटे में है 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 4 और 1। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर हम भाग विधि से वर्गमूल देख लेते हैं बहुत जल्दी। 30 25, इधर से हम 2 2 के जोड़ा बनाएंगे और ऐसे काट लेंगे। यहाँ पर 30 है, 6 का पाड़ा पड़े तो 6 का पाड़ा 6 तक ही पढ़ेंगे, तो 6 संग 36 ज़्यादा हो गए तो 5 का डाल देते हैं, यानी 5 का पाड़ा 5 तक, तो 5 25 आ गए। बचे कितने? 5 बचे, 5 यहाँ पर उतारे और ये पूरा जोड़ा यहाँ पर उतर जाएगा। और ये 5 लिए 5 जोड़ करके हम नीचे लिख दें, 5 5 हो गए 10। ये 10 के बराबर में जो अंक डालेंगे उसी से गुणा करें। मान लो यहाँ पर हम 5 डालें तो 5 से ही गुणा, 5 डालें 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, यानी पूरा पूरा कट गया, यानी कि 5 और 5, यानी ऊपर आ गया यहाँ पर 5 5 गुणा
5 5। यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 गुणा 100, रूट लगा देंगे, एक जोड़ा ऊपर से उतार लेंगे, 5 5 बटे में 100, इसमें 5 5 में 2 के बाद 5 लगाने इधर से, तो यहाँ आएगा 0.55 और 0.55 ऑप्शन बी में दिया है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आप भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखना चाहते हो तो हमने वीडियो बना दी है, जाकर उसे देख लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है प्रश्न नंबर 6। यह प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2011 में पूछा गया है। यहाँ पर लिखे हैं 147 रूट के अंदर प्लस रूट के अंदर 27 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह और गुणा रूट में 3। प्रश्नवाचक निशान के स्थान पर क्या आएगा निकालना है हमारे लिए। यहाँ पर लिखे 147, तो 147 के हम गुणनखंड करें, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 या 21 और 3 एकम, यानी कि रूट के अंदर ही हम 3 गुणा 7 रख सकते हैं और प्लस 27 के यहाँ पर गुणनखंड कर लें, तो 3 नेम 27, 3 या 9 और 3 एकम 3, यानी कि हम 3 बार 3 3 लिख लें, 3 गुणा 3 बराबर प्रश्नवाचक निशान ऐसा ही और गुणा रूट में 3। अब यहाँ देखेंगे 7 7 डबल बाहर हैं, तो 7 आगे बाहर और रूट में रह गए 3 प्लस, अब 3 3 यहाँ पर जो डबल हैं उसमें से एक बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर ये 3 रह गए बराबर प्रश्नवाचक निशान और गुणा में रूट 3। यहाँ पर रूट 3 कामन में, तो यहाँ पर रूट 3 हम कामन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा 7 प्लस के 3, 7 ये प्लस के 3 ये, रूट 3 ये कामन में आ गए बराबर प्रश्नवाचक निशान और रूट के अंदर 3। ये रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल, तो प्रश्नवाचक निशान बराबर 7 और 3 हो गए 10, 7 3 हो गए 10, तो 10 देखेंगे हमारे ऑप्शन ए में दिया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है 8 की पावर है 2/3 बराबर प्रश्नवाचक निशान है। यह प्रश्न गोवा पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2010 में पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं। ये 8 है, अगर 8 के हम गुणनखंड करें तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 1, यानी 2 की पावर 3 आ गए। इसी को यहाँ पर हम लिख देंगे, यानी कि हम 2 की पावर 3, ये बाकी ये पावर ये लिखी, इसको हम गुणा लगाकर ऐसे लिख देंगे 2/3। ये 3 से ये पावर वाले ये 3 कैंसिल, यहाँ पर बचे 2 की पावर ये 2 बचे, और 2 की पावर 2 का मतलब है 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 आ जाते हैं 4। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन पर हम सी का निशान लगा देंगे। आज की वीडियो का हमने आखिरी प्रश्न नंबर 8 यहाँ पर लिख लिया है। यह प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2013 में पूछा गया है। यहाँ पर लिखे -2 की पावर -3, तो इसको ये -3 हटाना है, तो 1 बटे में आ जाएंगे -2 की पावर 3, और ऊपर लिखे हैं ये गुणा में 2 की पावर 5। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 5 हैं, तो इनको हम जैसे 1 गुणा 2 लिखेंगे 5 बार, यानी 1 बार 2 बार हो गए, 3 बार 4 बार और 5 बार। और नीचे लिखें -2 की पावर 3, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 गुणा -2 गुणा और -2 पावर 3 है, तो 3 बार लिख लिए। यहाँ से 1 2 3, 1 2 3, यानी कि ये 2 बार बचे, यानी ऊपर बचे 2 बार, तो पावर 2। अब माइनस में देखिए माइनस के 3 बार हैं और 2 बार होते तो माइनस कैंसिल हो जाता। यहाँ पर 2 बार दिए हैं, तो इस प्रकार माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नहीं 2 बार हैं तो 2 की पावर 2, तो ये -3 बार है, इसलिए ये माइनस आ गया। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।